था ना सर, जो आपने सुना, बख्शी सर ने कहा कि ये बहुत हो गया कि वो सेट कर रहा है कि किस तरह से चीजों को रखना है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट का हो रहा है, लेकिन वो मानता कुछ है नहीं। तो ऐसे में ये जो चीन लगातार इस तरह की हिमाकत करता है, क्या हम बिना हथियारों के लगातार उसी तरह से जवाब देते रहें, या जिक्र जो बख्शी सर कर रहे हैं कि नहीं, भारत को कुछ और इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या वो हथियारों के साथ जवाब देना चाहिए या फिर हमारे पास कुछ और रास्ते हैं? देखिए, सबसे पहले जो जनरल बख्शी साहब ने पृष्ठभूमि रखी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और जो उन्होंने कारण बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी, वही कारण मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। उसमें मैं दो चार कारण जोड़ता हूं और उसके बाद में आपके सवाल पर आता हूं। एक दो चीज और जो चीन को तंग कर रही है वो ये है कि उनको लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बेमेल था, उनकी तरफ बहुत अच्छा हो गया था, हमारी तरफ बहुत खराब हो गया था, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसको रास नहीं आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। दूसरी चीज, अभी हमने एक एक्सरसाइज की है, वो भी उसको रास नहीं आई। जो ओली में की थी। हाँ, तीसरी, हाँ बिल्कुल। तीसरी चीज, उनको ये लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी का बंटाधार हो रखा है, जैसे कि जनरल साहब बख्शी साहब ने बताया, और इनकी इकोनॉमी बेटर हो रही है। तो अगर हम उसको रोक लगाएं तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर इस किस्म का जो पेट्रोल क्लैशेस हैं उसका स्केल बढ़ा दिया जाए, आदमी बढ़ा दिए जाएं, तो उससे क्या होगा कि वो ये जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे क्या होगा कि फिर विपक्ष सवाल पूछेगा, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा कि भाई सब जगह बैठ जाओ, एलोसाइजेशन ऑफ एलएसी हो जाएगा, और उसके बाद जो है भारत के ऊपर उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये मैं सामरिक तौर पे समझा रहा हूं। तो अगर वो भारत के ऊपर कीमत बढ़ेगी तो उनका जो एक मकसद है कि यार मेरी तो इकोनॉमी हालत सत्यानाश हो रखी है, तो इनकी भी थोड़ी सी सत्यानाश हो जाए, तो ये उसका एक एम अचीव हो जाएगा। तो ये इस किस्म के कई सारे कारण एक साथ इकट्ठे हुए हैं। कुछ वो बता चुके हैं, कुछ मैंने ऐड करे हैं। ये कारण है जो उनको इस सिचुएशन पर लेने के आ रहे हैं। अब जहां तक रिएक्शन का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस एज यूजुअल या जो नॉर्मल रिएक्शन है उससे चीन नहीं मानने वाला। हमें जाहिर है कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन ये सोच के बैठा हुआ है कि जिस दिन एक्टिवेट करना है मैं एक्टिवेट करूंगा, भारत रिएक्ट करेगा। और 62 से सोच के बैठा है कि मैं एक्शन मैं लूंगा और ये लोग रिएक्ट करेंगे। और ये भारत जो है, भारत नहीं एक्ट करेगा, और मेरे रिएक्शन की ऐसा मौका नहीं आया अभी तक। और जब तक एक एग्जाम्पल जो उन्होंने बहुत अच्छा दिया था वो था जनरल सगत सिंह का। इसमें कोई शक नहीं है कि उस एग्जाम्पल ने इतनी बुरी तरीके से उनको लताड़ा था, क्योंकि जब ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं आप भी बख्शी सर के साथ अग्री कर रहे हैं, और आपका एक कहना है कि कहीं ना कहीं भारत के लिए जरूरी है कि भारत सरप्राइज करे और उन पर वो करे। सर ठीक है सर, जो रिएक्शन जल्दी बता दीजिएगा क्योंकि दीपक सर के पास भी जाना है। हमें दूसरे तरीके से सोचना चाहिए जी, ठीक है। रेस्पॉन्स होना चाहिए और एक्टिव रेस्पॉन्स, प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स होना चाहिए। अच्छा वोरा सर, आपने तो सुन लिया दीपक सर कि यहाँ पर क्योंकि दोनों ही हमारे जनरल साहब हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यहाँ पर आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिप्लोमेट हैं। क्या डिप्लोमेसी के जरिए लगातार जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, चाहे हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से भारत ने अपना काम शुरू किया, या फिर क्वाड में गई है, या फिर इस वक्त तो G20 को लेकर भी भारत ने एक बहुत सॉफ्ट तरीके से जो रीजन है, चाहे वो लद्दाख हो या फिर अरुणाचल को G20 के समिट में लाने की कोशिश की है। क्या ये भी कहीं ना कहीं चीन के लिए दिक्कत कर रही है? हमारी हूँ, आपने ये मौका दिया आपके कार्यक्रम में शरीक होने का। जनरल अस्थाना, जनरल बख्शी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे डिसएग्री करना मेरी ताकत नहीं है। ये इन्होंने कहा है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या पहले जाके हम झापड़ मारा है उनको और उनकी तरफ क्रॉस कर दें। सर, आपने शायद एकमात्र आप एंकर हैं जिन्होंने इशू रेज किया है कि हमने लद्दाख और अरुणाचल को G20 के एम्बिट में लाने की कोशिश की है। आप जानते हैं ना सर कि ईटानगर में एक मीटिंग होने वाली है G20 की, और एक लेह में होने वाली है।
ये चीन मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल हो चुका है सर। ये जो जनरल बख्शी ने कहा, जब भी उसकी अंदरूनी समस्याएं होती हैं वो एक्सटर्नल एडवेंचर करता है। 62 में आपको मालूम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया था, जिसमें 5 करोड़ चाइनीज मर गए थे। ये वो माओ डिंग डोंग का लीडर था, उसने किया। फिर उसके बाद आया कल्चरल रेवोल्यूशन, तो उसने हमला कर दिया भारत पर। हमला करने के बाद उसने हमला किया सोवियत संघ पर, उसके बाद 79 में वियतनाम पर, जब वहां पर गैंग ऑफ फोर चल। तो अब उसने कोशिश की है, जैसे बख्शी साहब बोले और अस्थाना साहब, ठीक है सर। 2020 में जब समस्या हुई हम पर उसने हमला किया। सर डिप्लोमेटिकली अगर रिजॉल्व नहीं होगा, हम जनरल बख्शी, जनरल अस्थाना से ठीक है, चलिए हम डिप्लोमेटिकली नहीं होता तो सीधा जनरल बख्शी हमें बताइए सर कि अगर डिप्लोमेटिकली जो कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि दीपक सर ने जिक्र किया, क्या ऑप्शन बचता है कि हमारे पास, हम मिलिट्रीली क्या कर सकते हैं? देखिए साहब, डिप्लोमेटिकली हमने क्या कोशिश नहीं की है। आई थिंक वी हैव बीन मोस्ट रीजनेबल, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि साहब चीन को लग रहा है कि ये लो कॉस्ट ऑप्शन है, कि ताइवान के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते, अमेरिका बैठा हुआ है, दांत खट्टे कर देगा, और वो कोई चोंचलेबाजी नहीं करते, वो धाड़ से जो है पूरा फोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो वो वहां कुछ कर नहीं सका, तो एक लो कॉस्ट ऑप्शन मिल गया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कि भारत में छेड़खानी करो, मैक्सिमम कुछ हड्डियां टूटेंगी, कुछ 4, 5, 6, 8 लोग मरेंगे, और मामला जो है हम अपने लोगों को बोल पाएंगे कि हमने बहुत कुछ। तो सर लो कॉस्ट नहीं, क्या कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा रिडक्स 1967, ठीक, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। रिडक्स 1967, जबकि हमने कहा था कि ये जो पूरा सिलसिला है कि नो यूज ऑफ फोर्स, नो यूज ऑफ वेपन्स, आप इसको, अब ये खत्म हो चुका है, क्योंकि एक बेसबॉल बैट जिसमें बार्ड वायर लिपटी है। सर मैं माफी चाहूंगा, वक्त कम होने की वजह से मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है, लेकिन आपने जो पॉइंट रखा वो बहुत क्लियर है कि अब वो वक्त आ गया कि जहां पर भारत को ये नहीं सोचना है कि चीन क्या कहता है उसके हिसाब से हम काम करें, या फिर जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से काम करें, बल्कि भारत को अब यहां पर स्ट्रांग विल दिखाते हुए अगर जरूरत पड़े तो हथियारों का इस्तेमाल करे, गोली का इस्तेमाल करे, और चीन को इतना घाव दे कि चीन हिमाकत ना करे कि वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।